हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप क्रूड ऑयल का देख रहे हो, 6413 का एक लेवल और दूसरा लेवल 6512 का, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग प्लीज़ 50 to 70% प्रॉफिट बुक कीजिए और एक काम कीजिए, यहाँ पर एक और लेवल मार्क कीजिए आप लोग 6465 का, 6465 का, ठीक है। ये लेवल एक मार्क कीजिए। और अभी फ़िलहाल जैसे भी स्कैल्पिंग डाउन साइड का करना है, जस्ट इसके ऊपर का यही ग्रीन कैंडल एसएल लेकर छोटी सी शॉर्ट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। गुड इवनिंग प्रीतम। ये ग्रीन कैंडल को एसएल लेकर छोटी सी डाउन साइड की स्कैल्पिंग कीजिए। टारगेट आपको 6445, मतलब ज़्यादा 45, मतलब अराउंड कहीं यही है, ठीक है ना। फिर है तो छोटी सी स्कैल्पिंग अभी फ़िलहाल यही पर्पल लाइन और ये पर्पल लाइन के बीच में, बीच के जोन में रहने वाला है, ठीक है। जैसे ही ये जोन क्लियर करेगा फिर हम लोग यहाँ पर एक फ्रेश ट्रेड फिर से बनाएंगे। $45.72। बस अपसाइड का कोई भी ट्रेड मत बना कर रखिएगा, अपसाइड का कोई भी ट्रेड नहीं बना के रखेंगे। और यहाँ पर चलकर थोड़ा सा फॉरेक्स का चार्ट देख लेते हैं हम लोग, उसमें क्या है सीन। यहाँ पर जो भी है शॉर्ट का ट्रेड, बस यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ शॉर्ट का ट्रेड रखिएगा, ठीक है। कोई भी अपसाइड का ट्रेड अभी होल्ड नहीं रखेगा। एक लॉट को होल्ड रख सकते, मतलब डाउन साइड का ही व्यू बोल रही हूँ मैं। बस यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ एक लॉट को होल्ड रखिएगा। जैसे ही इसके नीचे एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन हो या ना हो, एक रेड कैंडल सॉरी एक लॉट से होल्ड रखिएगा, ठीक है। टारगेट आपको इस एरिया तक के लिए मिल सकता है, इस एरिया तक के लिए जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए प्रिपेयर हुई है वहाँ तक के लिए टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो एक लॉट बस होल्ड रखना और अपने अकॉर्डिंग जो भी है प्रॉफिट बुक करते हुए चलना। ध्यान रहे कि एसएल कैंडल आपका यही ग्रीन कैंडल एसएल है। पी पी रंजीत जी, पी साइड डाउन साइड का व्यू बताया जा रहा है, तो पी साइड का ही ट्रेड लेना होगा फिर। जैसे कि लेवल नंबर 76.64, हाँ। तो आपको फाइनल टारगेट इसी एरिया तक के लिए मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, आपको फाइनल टारगेट फॉरेक्स के चार्ट के अकॉर्डिंग इस एरिया तक का टारगेट मिल सकता है। तो जिनका भी शॉर्ट है एसएल कैंडल इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग, चलो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 76.64 अपर लाइन, 78.27, 78.27। तो ये अभी फ़िलहाल बस रीटेस्ट के लिए यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और जैसे ही ये रीटेस्ट के लिए इस एरिया के पास आकर इसके आसपास इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ दिखा, देन ये फिर यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ एनजी बता रही हूँ, वेट, इस एरिया में ही आता हुआ नज़र आएगा। और इस यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स मार्क कर लीजिए, ये, ठीक है। और फिर यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर लोअर पर्पल लाइन को ब्रेक कर दिया देन वो और नीचे जाएगा, अदरवाइज ऊपर ही निकलने की कोशिश करेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, छोटी सी स्कैल्पिंग, बस ब्लैक बॉक्स के आसपास प्रॉफिट बुक। और शॉर्ट का ट्रेड, फ्रेश ट्रेड तभी बनेगा जब ये पर्पल लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब ऐसा वाला यहाँ रेड कैंडल बनेगा तो
उससे पहले नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ आकर ग्रीन कैंडल बनेगा उस केस में हम लोग अपसाइड की जब ट्रेड की प्लानिंग करेंगे तो वो ये रेड कैंडल एसएल होगी। क्लियर? चलिए अब हम लोग एनजी देख लेते हैं। मार्केट मॉर्निंग में ओपन होता है, कहाँ ओपन हुआ भाई? तो यहाँ जहाँ भी ओपन होता है 260.2 यहाँ आपको लेवल दिया हुआ था। जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है लेवल के ऊपर, एक कैंडल सस्टेन, अगली कैंडल भी लेवल, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल सस्टेन, अगली डोजी कैंडल लेवल के ऊपर, तो छोटे लॉट से एंट्री। जैसे ये ग्रीन कैंडल सस्टेन और लॉट एट 69.5, ये आपका एरिया था जहाँ कि आप देख सकते हो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ इस एरिया में, और ये लेवल्स आपको मॉर्निंग में ही बताया हुआ था। और यहाँ पर कुछ भी नहीं, बस लेवल के ऊपर जैसे ही कैंडल सस्टेन हुआ आपको अपसाइड का ट्रेड बनाना है। और ऐसे केस में एसएल क्या होगा? तो बस यही, अगर अगला ही कैंडल ऐसा वाला रेड कैंडल बन जाएगा देन आपको वहाँ से एग्जिट करना है। ये रेड कैंडल एसएल के साथ आपको यहाँ तक का टारगेट मिल चुका है ऑलरेडी, तो प्लीज़ अपना अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। 100% प्रॉफिट, 7.7 का प्रॉफिट डन। अभी फ़िलहाल क्या करना है, अभी चलकर हम लोग देखते हैं। कहाँ गया? 282.4, 282.4, आप लोग यहाँ से अपसाइड का ट्रेड रख सकते हो एनजी में। शॉर्ट का ट्रेड तभी कीजिएगा जब इस एरिया के नीचे रेड कैंडल बन जाए, ठीक है। इस एरिया के नीचे जब रेड कैंडल बनेगा तभी शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, अदरवाइज व्यू हमारा अपसाइड का रहेगा। स्ट्रीम चल रहा है या नहीं? अगर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग अपसाइड का यहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हो। अपसाइड का ट्रेड प्लान कीजिए, जिसे भी छोटे लॉट से अभी एंट्री लेना है वो छोटे लॉट से अभी एंट्री लेंगे, और जब ये रिटेस्ट के लिए अपने इस लेवल को टच करेगा तो और भी यहाँ पर लॉट ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि लॉट कब ऐड करना है, जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल सस्टेन होता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो अभी छोटे लॉट से एंट्री, अपसाइड का व्यू, बॉक्स वाली रेड कैंडल आपकी एसएल। अब आप कहोगे टारगेट मैम, तो टारगेट यहाँ से ऐड कीजिए। फॉरेक्स वाला चार्ट मैम, क्रूड में ग्रीन कैंडल बन रहा है बार बार, कहाँ बन रहा है? फॉरेक्स वाले चार्ट पे। चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कीजिए आप लोग। हमारा एनजी का व्यू अपसाइड रहेगा यही रेड कैंडल एसएल के साथ, ठीक है। एनजी का व्यू अपसाइड का ये रेड कैंडल एसएल के साथ, जिसे भी छोटे लॉट से एंट्री लेना है वो लीजिए। जब यहाँ पर रीटेस्ट के लिए इस एरिया के पास आएगा तो और लॉट ऐड कर लेना ग्रीन कैंडल सस्टेन होने पर। यही रेड कैंडल एसएल है आपका। क्लियर? हेलो आशुतोष जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? और टारगेट किसके अकॉर्डिंग लीजिएगा? तो टारगेट मार्क कीजिए 3.466। एक अनएक्सपेक्टेड अगर अपसाइड के लिए प्रिपेयर होता हुआ दिखा मार्केट, ठीक है, तो आपको सीधे इस एरिया तक का टारगेट दे सकता है। फॉरेक्स लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग इंडियन मार्केट का भी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हाँ, अगर यहाँ पर ऊपर निकला मार्केट तो सीधे इस एरिया तक का टारगेट देगा। इंडियन मार्केट में भी फॉरेक्स के लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट लेंगे, ठीक है।
फॉरेक्स लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट लेंगे, लेकिन इसमें आपका एसएल क्या होगा, एसएल आपका क्रूड में क्या व्यू है आपका, यहाँ पर एनजी का पहले व्यू देख लीजिए आप लोग। इंडियन ये वाली रेड कैंडल आपकी एसएल, और टारगेट क्या लोगे, तो इंडियन मार्केट में भी अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाता है तो फॉरेक्स वाला चार्ट पे अगर 3.466 एरिया के आसपास जाता हुआ अगर दिखा तो आपको उस एरिया के पास प्रॉफिट बुक कर लेना है। 50% आपको यहाँ पर बुक करना है। और एसएल कैंडल आपका ये रेड कैंडल, ठीक है मैम। क्रूड सी होल्ड है सिंस मॉर्निंग 6400 सी एट 91 नाउ एट 120। मॉर्निंग से कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है यहाँ पर। यहाँ सिल्वर में ट्राई कीजिए, लेवल मार्क कीजिए। लेवल नंबर कहाँ गया, चलो ना, अप साइड का ट्रेड बनाइए सिल्वर में। फर्स्ट 69,355 हो गया 355। और बस इस एरिया के जस्ट नीचे का आप एसएल ले लो। ये रेड कैंडल आपकी एसएल है मैम। पी होल्ड है क्रूड का क्या रखिए। बॉक्स वाली कैंडल एसएल है, बॉक्स वाली कैंडल एसएल है। अभी जस्ट क्रूड बताया गया है। प्लीज़ थोड़ा सा स्ट्रीम को बैक करके देखिए। अगर एक फास्ट मूवमेंट दिखाया, बहुत ज़्यादा फास्ट रहा, तो 69,962, ठीक है। तो जिसे भी सिल्वर में ट्रेड लेना है लीजिए। 50% से एंट्री, 50% ब्लैक बॉक्स के पास दिखेगा तो लेना। और ये बहुत फास्ट ऊपर निकल सकता है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप गोल्ड को भी अपसाइड का ट्रेड बना सकते हो। यहाँ तक का टारगेट आपको दे सकता है, ठीक है। अगर ये रिटेस्ट के लिए ब्लैक बॉक्स के पास आया तो फिर आप लोग वेट कर लेना कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर दो भाई, तो डबल कंफर्म हो जाएगा और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो जिससे भी एंट्री लेना है लीजिए। यहाँ फास्ट मूवमेंट रहा तो काफ़ी ऊपर मार्केट निकल सकता है। मैम सिल्वर का ऊपर साइड का व्यू, हाँ सर अप साइड का व्यू है, और इसके अकॉर्डिंग ही आप गोल्ड में भी, ठीक है। टारगेट यहाँ भी ओके। सिल्वर का एसएल टारगेट यहाँ भी, और यहाँ आपको बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा और अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करना। मूवमेंट अभी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 422 पॉइंट का अनएक्सपेक्टेड अगर मूव करा तो यहाँ तक के लिए जा सकता है।